जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अपडेट आप जान लीजिए। कार्रवाई इस मामले में हुई। दौसा और जयपुर में एसओजी का एक्शन सामने आया है। आरोपी हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव समेत कई आरोपियों के ठिकाने पर रेड की है। एसओजी की टीम ने जयपुर के करदनी, वैशाली नगर, झोटवाड़ा, चित्रकूट इलाके में रेड की है। यहां एसओजी ने अलसुबह एसओजी की 14 टीमों ने एक साथ आरोपी हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव के ठिकानों पर दबिश दी है। तो एसओजी की टीम ने छापेमारी की अलग अलग ठिकानों पर। दौसा, महवा में 3 जगहों पर एसओजी की टीम ने कार्रवाई की है। तो जयपुर से लेकर दौसा तक एसओजी का एक्शन इस मामले में सामने आया है। अलसुबह एसओजी की टीम यहां पहुंची अलग अलग ठिकानों पर। हर्षवर्धन और राजेंद्र यादव के ठिकानों पर एसओजी की टीम ने सर्च किया, कार्रवाई की और सर्च के दौरान एसओजी ने अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। हर्षवर्धन मीणा को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया था। पेपर लीक, नकल और डमी परीक्षार्थी का ये काम करता था मीणा। कोर्ट की वारंट पर एसओजी की ये सर्च सामने आई है। तो पेपर लीक केस में एसओजी का एक्शन सामने आया। हालांकि लगातार एसओजी की टीम इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब एसओजी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है। हर्षवर्धन पर जेईएन समेत कई परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोप है। और आइए लिए चलते हैं सहयोगी वीरेंद्र सिंह शेखावत के पास, जो कि इस वक्त मौजूद है मेरे साथ लाइव। वीरेंद्र, अपडेट दीजिए। देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि लगातार एसओजी है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो वो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे पेपर लीक को लेकर, जिसमें हर्षवर्धन मीणा है वो बड़ा नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा राजेंद्र यादव है, ये दोनों बड़े नाम बताए जा रहे हैं। और इनके रिश्तेदारों के यहाँ पे एसओजी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो जेईएन भर्ती परीक्षा हुई थी, उस दरमियान आपने देखा होगा कि उसका पेपर लीक हुआ था और उसकी वजह से वीरेंद्र पूरी जानकारी दीजिए, लेकिन पहले अपडेट बताइए, अपडेट क्या है? करने के बावजूद भी देखिए, ये पूरी अगर मैं आपको जेईएन भर्ती परीक्षा के जो पेपर लीक हुआ था, इसको लेकर हर्षवर्धन मीणा, जो कि एसओजी ने हाल ही के अंदर गिरफ्तार किया है। इसके अलावा राजेंद्र यादव है, उनके यहाँ पे रिश्तेदारों के यहाँ पे तकरीबन 14 जगहों पे एसओजी के द्वारा अल सुबह से ही ये छापेमारी की जा रही है। और इसके अंदर तकरीबन आप देखेंगे कि तमाम जो ये दोनों ही आरोपी हैं, इनके रिश्तेदार रिलेटिव हैं, उनके घरों पे छापेमारी की जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया गया था, उसके रिश्तेदार के यहाँ से तकरीबन 6 लाख रुपए जो है इसके रिश्तेदार के यहाँ से बरामद किए गए थे। जब एसओजी ने कड़ी पूछताछ की तो उस समय सामने आया कि ये जो 6 लाख रुपए हैं, ये जो पेपर लीक के दरमियान ये जो अभ्यर्थी थे, उनसे ये जो पेपर है ये देने के एवज में ये लिए गए थे और उसी के एवज में ये पैसे हैं रिश्तेदार के यहाँ पे रखे गए थे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राजस्थान की वर्तमान सरकार है, वो युवाओं का मुद्दा जो कि विधानसभा चुनाव के अंदर काफी चर्चा में भी रहा था और इसको लेकर बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव में बुनाने की भी कोशिश कर रही है और काफी हद तक इसे बुनाने में भी सक्सेसफुल रही। अच्छा, जयपुर में कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर एसओजी की टीम रेड करने के लिए पहुंची है? क्योंकि जयपुर और दौसा ये 2 शहर हैं जहां पर एसओजी की टीम पहुंची है। जयपुर के कौन कौन से ठिकाने हैं, दौसा के कौन कौन से ठिकाने हैं, कब से कार्रवाई चल रही है और कब तक की कार्रवाई जारी रह सकती है? देखिए, अगर मैं पूरी इस एसओजी की कार्रवाई की बात करूं तो ये एसओजी की कार्रवाई जयपुर के अगर बात करूं तो इसमें जयपुर के करदनी इलाका है, वहां पे ये कार्रवाई देखने को मिली है। इसके अलावा वैशाली नगर, झोटवाड़ा और चित्रकूट जैसे इलाकों के अंदर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं आप देखेंगे कि दौसा से, क्योंकि दौसा से हर्षवर्धन मीणा है वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं, तो इस वजह से उसके आसपास के जो रिश्तेदार हैं, दौसा जिले के आसपास के जो गाँवों में जो हर्षवर्धन मीणा के रिश्तेदार रहते हैं या रिलेटिव रहते हैं, वहाँ पे उनके घरों पे भी दबिश दी जा रही है। और जो भी आपने देखा होगा कि जेईएन 2 ये भर्ती परीक्षा हुई थी, उस दरमियान पेपर लीक हुआ था और उसको लेकर ही ये पूछताछ की जा रही है। जी मनी, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले खबर पढ़ी थी और जानकारी हमने ये पहुंचाई थी कि एसओजी की टीम को इस रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं। क्या इनपुट हाथ लगा है, सूत्र क्या बता रहे हैं? आपकी अगर बातचीत हो पाई किसी अधिकारी से?
देखिए एसओजी की अगर मैं बात करूं तो एसओजी के द्वारा तमाम ये जो कार्रवाई की जा रही है इसके अंदर कई ऐसे पेपर लीक से जुड़े हुए जो कई अहम दस्तावेज है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हर्षवर्धन मीणा है उसके रिश्तेदार के यहाँ पे तकरीबन 6 लाख रुपए जो बरामद किए गए थे। जब हर्षवर्धन मीणा से कड़ी पूछताछ की गई तो उस दरमियान उसने साफ तौर पे कबूल किया है कि ये 6 लाख रुपए पेपर को किसी अन्य अभ्यर्थी को देने के एवज में ये 6 लाख रुपए लिए गए थे। तो जाहिर सी बात है पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान के अंदर काफी चर्चा में भी रहा था और इसको लेके राजस्थान भी पूरे देश के अंदर काफी चर्चा में भी बना था। तो इसको लेके एसओजी के द्वारा लगातार जो धरपकड़ की जा रही है पेपर गिरोह, जो पेपर लीक से जुड़े हुए जो गिरोह है उसका पर्दाफाश करने के अंदर कहीं ना कहीं अब एसओजी है बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इसके अंदर साफ तौर पे जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो राजेंद्र यादव है जो कि जयपुर का ही जयपुर में तृतीय श्रेणी का टीचर है, उसके यहाँ से भी जो उसके रिलेटिव है उसके यहाँ से भी कई दस्तावेज मिलने की सूचना है। जी, पूछताछ लगातार चल रही है, रेड लगातार चल रही है, घंटों का वक्त हो चला है क्योंकि अलसुबह ये कार्रवाई एसओजी के सामने आई है। कब तक जारी रहने की संभावना है और जो इनपुट एसओजी की टीम के हाथ लगा है, जिस बात की जानकारी आप भी दे रहे हैं, उसी का आधार बनाकर एसओजी की टीम क्या कोर्ट में फिर से इन आरोपियों को पेश करेगी और रिमांड पर इनको लिया जाएगा ताकि जो बड़े खुलासे हैं वो इस मामले में हो सके? वीरेंद्र, देखिए मनी, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर तकरीबन पिछले 5 सालों के अंदर 17 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक हुए हैं और उसको लेकर राजस्थान है वो जो पिछली सरकार थी अशोक गहलोत सरकार, उसको भी जो बीजेपी की जो विपक्ष में थी उस दरमियान काफ़ी समय घेरने की भी कोशिश की, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो। उन्होंने युवाओं का साथ दिया और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के अंदर बुनाने की भी कोशिश की है। अब जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी पेपर लीक को लेकर भजनलाल सरकार के द्वारा, उसी की तर्ज पे आप देखेंगे कि ये कार्रवाई है देखने को लगातार मिल रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं उसकी तय तक जाने की एसओजी कोशिश करेगी। और आपने जिस तरीके से हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव, तमाम ऐसे जो अभियुक्त है इनको गिरफ्तार किया गया, उनसे कड़ी पूछताछ के बाद जो कितने परीक्षाओं की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो कि युवाओं के जो भविष्य से जुड़ी हुई है उसको लेकर कितनी परीक्षाओं के पेपर इन्होंने लीक किए हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एसओजी ये कार्रवाई कर रही है। और क्योंकि पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार कानून ला चुकी है, जुर्माना और सजा का ऐलान किया जा चुका है कि जो चीटिंग कराएगा, जो चीटिंग करेगा उसके लिए सजा का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही थी वीरेंद्र सिंह शेखावत की राजनीतिक तार भी इसमें जुड़े हो सकते हैं, तो क्या इस पहलू के आधार पर भी एसओजी की टीम जांच करेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान की वर्तमान सरकार की मैं आपको बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जैसे ही राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार का गठन होता है उस दरमियान देखा जाता है कि सबसे पहला अगर सरकार कोई भी निर्णय लेती तो उसके अंदर युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है, वो होता है पेपर लीक को लेके एक जांच कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट फिर बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनके समक्ष पेश की जाएगी। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपने भी बताया है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है उसको लेके जो एसओजी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और इसकी जो कई जो हमने भी आपको बताया है कि जो 17 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षाएं रही है पिछले 5 साल के अंदर जिनके पेपर लीक हुए हैं उससे जुड़े हुए लगभग जो 20 लाख से अधिक जो युवा है उनके भविष्य है वो अंधकार में डालने की इन जो कह सकते हैं कि अभियुक्तों ने आपने देखा होगा कि जो 20 लाख से अधिक युवा है, कोई कई ऐसे युवा है जो डिप्रेशन के चलते हुए, पेपर लीक के चलते हुए कई डिप्रेशन में चले गए और कईयों ने सुसाइड तक की है। तो इन तमाम पहलुओं को लेके एसओजी है वो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एसओजी इसकी जांच करेगी और जो भी पेपर लीक से जुड़े हुए जो अभियुक्त है उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है वीरेंद्र, रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी। इस बीच दर्शकों को हम सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है, पहले वो सुना देते हैं फिर आपका रुखो करूंगे। पिछले दिनों एक प्रकरण में हर्षवर्धन नाम का एक पटवारी है उसको अरेस्ट किया था एसओजी ने। उससे पूछताछ के आधार पे कुछ इनपुट मिले हैं, उस आधार पे पेपर लीक और डमी कैंडिडेट वगैरह के बारे में तफ्तीश की जा रही है और उससे जो इनपुट मिला था उस आधार पे
कुछ स्थानों की सर्च की जा रही है। कोर्ट से सर्च वारंट लेके उच्च अधिकारियों के जो निर्देश थे उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो तफ्तीश में आएगा वो सामने आएगा। पिछले दिनों एक प्रकरण में हर्षवर्धन नाम का एक पटवारी है, उसको अरेस्ट किया था एसओजी ने। उससे पूछताछ के आधार पे कुछ इनपुट मिले हैं, उस आधार पे पेपर लीक और डमी कैंडिडेट वगैरह के बारे में तफ्तीश की जा रही है और उससे जो इनपुट मिला था उस आधार पे कुछ स्थानों की सर्च की जा रही है। कोर्ट से सर्च वारंट लेके उच्च अधिकारियों के जो निर्देश थे उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बिजली के बिल मिले हैं, वो बिल इसी प्रॉपर्टी के या किसके, ये तफ्तीश का विषय। हर्षवर्धन के नाम से हाँ, हर्षवर्धन के नाम के बिल मिले। और भी कोई कुछ परीक्षा संबंधी दस्तावेज भी मिले हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। तो इस मामले पर क्या कह रहे हैं अधिकारी वो आपको मैंने सुनाया और वीरेंद्र लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र, आपका रुख कर रही हूं, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा यहाँ पर। और एक सवाल मैं जोड़ रही हूँ यहाँ पर ये कि कब तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है? देखिए, मैं अभी अगर मैं बात करूं मनी, तो अभी दौसा के अंदर एसओजी की ये कार्रवाई चल रही है और इसके अंदर आप देखेंगे कि दौसा के अंदर जो आपको बताना चाहेंगे जो आश्रम बना हुआ है आगरा रोड पे, वहां पे ये कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि जो हर्षवर्धन मीणा है जिसमें एसओजी ने इसे हाल ही के दिनों में गिरफ्तार किया है, वो लगातार इस आश्रम के अंदर आता था और वहां पे जो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, पटवारी बताया जा रहा है, वो यहाँ पे आश्रम में आता था। तो इसी की वो ध्यान में रखते हुए एसओजी की एक टीम है दौसा के अंदर जो आगरा रोड पे जो आश्रम बना हुआ है वहाँ पे ये कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब है जो एसओजी की एक टीम है वो जयपुर के वैशाली नगर इलाके के अंदर जो ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। तो जिस तरीके से लगातार जो इनपुट एसओजी के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं इनपुटों को ध्यान में रखते हुए एसओजी ये कार्रवाई लगभग जो 14 जो ठिकाने इन दोनों जो अभियुक्तों के द्वारा बताए गए हैं, राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा, इन दोनों के द्वारा जो इनपुट दिए गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए एसओजी अब लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी, और आगे की डिटेल भी आपसे मिलूंगी वीरेंद्र। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए, आपका धन्यवाद।